हैं? कितने लोग जिनका हाथ उठे जिंदा, जिनका ना उठे मुर्दा? अच्छा, क्या मुर्दा हाथ उठा सकता है? उठा सकता है? पहले बताओ। नहीं उठा सकता ना? अगर मुर्दा हाथ उठाई दे तो उसको कोई जलाई क्यों? और इस बात को पता करने के लिए मैंने 15 देश का भ्रमण किया है। कितने देश है जी? 15 देश गया हूं कि शायद किसी देश का मुर्दा हाथ उठा दे। हेलो। और सच बताऊं, 9 साल बाद आसाम में भी पता करने आया हूं, शिव सागर में, तो शायद देखे कोई मुर्दा यहाँ हाथ जिंदा ही उठा सकता है। अच्छा, जिंदा इंसान बोल सकता है? नहीं बोल सकता? बोल सकता है। जिंदा इंसान बोल सकता है, जिंदा इंसान मुस्कुरा सकता है, जिंदा इंसान हिल डुल सकता है। आप हिंदी समझते हैं जी? यस। पक्का? क्योंकि आसाम में हिंदी फिल्म सुपरहिट होती है ना? और आज नहीं भी समझो तो समझना पड़ेगा। आज आप हमारे पास कितना टाइम है? हेलो, अनलिमिटेड? सर की जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनको भी पता है कि अभी डीएन सिंह जी क्या करने वाले हैं। हम अभी आप सबका करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम समझते हैं भाई? मुर्दे का पोस्टमार्टम करना कोई काबिलियत अगर करना है तो जिंदे का पोस्टमार्टम करो, तब लगता है कि कुछ हमने जीवन में किया है। हेलो यस। हेलो। तो आप यहाँ जितने देर, मैं 90 मिनट बात करूंगा आपसे। इस 90 मिनट के लिए मैं आपको इंश्योरेंस करने जा रहा हूँ, इंसोल्ट करने जा रहा हूँ। इंश्योरेंस समझते हैं? अगर इस 90 मिनट में किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, यानी उसकी सांसें निकल जाती है बॉडी से, हेलो, तो उसकी फैमिली को, हम नॉमिनी को 5 लाख रुपए देंगे। 90 मिनट आपको जिंदा रहना। हेलो। यस। तालियां बजनी चाहिए। मालूम है क्या? तालियां बजने से थोड़ा आपको फायदा है। बहुत सारे लीडर्स आपको बताए होंगे, हमारे बीच में बरुआ जी वगैरह है, मैं सुनता रहता हूँ, सब सारे सीनियर लीडर हैं। ताली बजाने के हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से फायदा बताता है, लेकिन ताली बजाने के फायदा मैं थोड़ा बताऊं आपको। बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे? ताली बजाने का फायदा समझिए क्या है। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, ऐसे भी इसका एक रीजन है। ताली बजाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। मैंने 10 साल से बजा रहा हूं, थोड़ा नंबर बढ़ा नहीं है। ताली बजाने का सबसे बड़ा जो भी फायदा है, जो समझ के आया पिछले 10 सालों में, कि आम लोगों की अपेक्षा, यानी बगल वाले की नजर में थोड़ी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू समझ रहे हैं? वो ये समझेगा कि ये मुझसे ज्यादा समझदार है। हेलो, क्या समझेगा भाई? ताली कौन बजाएगा? जिसको बात समझ में आएगी। हेलो, जिसको बात समझ में आएगी वो क्लैप भी करेगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा, भाई एक ही बात और एक को समझ में आए, एक को ना समझ में आए, तो कमी किसकी है? उसके दिमाग की। हेलो, लोग क्या समझेंगे कि इसके पास इतनी समझ नहीं है, लेकिन आज इसलिए बजाना है ताकि बगल वाले की नजरों में आपको गिरना नहीं है। मैं तो चला जाऊंगा, वो पूरी जिंदगी मजाक उड़ाएगा कि देखो इसके पास इतनी भी समझ नहीं है कि सर की बात समझ सका, और समझ के ताली बजाता। तो आज मौका है, एक बार ताली बजा लो सभी लोग। ताली बजाने से एक फायदा और है। एक फायदा और है, पहला बता दिया। दूसरा फायदा यह है कि हमारी बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी। आज कई लोगों को बुरी लगेंगी, तो उससे हमें, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनको बुरी लगती है वो पूरी जिंदगी तबला बजाता है। ताली नहीं बजाएगा, वो तबला बजाएगा, तो पूरी जिंदगी उसका संघर्ष में रहेगा। तो फ्रेंड, ताली बजाने से एक फायदा और है कि कोई बात हमारी अगर अच्छी लगेगी और ताली बजा लोगे, तो जब फील्ड में काम करोगे, तो जब कोई सवाल जवाब करेगा तो डीएन सिंह निकल के आएगा, क्योंकि आपको बात याद रहेगी। हेलो हेलो, वो बात आपको याद रहेगी, आप सामने वाले से फाइट कर पाओगे। क्योंकि ये जमाना ये बहुत आसान नहीं है, याद रखिएगा। जिंदगी में जब आप कुछ बड़ा करते हो ना, तो टांग खींचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होता है, जबरदस्त। तो हम आज आपके बीच में 90 मिनट है। इस 90 मिनट में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम आईएमसी के बारे में आज कुछ भी नहीं बताएंगे। हेलो, पोस्टर तो हमारा ही लगा है, लेकिन हम आईएमसी की बात इसलिए नहीं करेंगे कि पिछले जितने समय से शिव सागर में बिजनेस चल रहा है, सभी आईएमसी की बात कर रहे होंगे। सब आईएमसी की बात करते हैं। आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आईएमसी के प्लान के बारे में बताएंगे, आईएमसी का प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, आईएमसी है, आईएमसी है, जो आएगा सब आईएमसी की बात करेगा। तो फिर कामयाबी कहां रुकी हुई है? हेलो, ये सफलता रुकी क्यों है? 5 साल से आदमी अभी तक कई लोग चेयरमैन नहीं बने। क्यों नहीं बने चेयरमैन? भाई
एक व्यक्ति यहीं पे आकर के साल 2 साल 3 साल में कामयाब हो जाता है और एक व्यक्ति 5-5 साल में संघर्ष करता है, क्या कारण है? तो क्या यही बात मैं बताऊं जो लोग पहले से बता रहे थे कि कुछ अलग बताऊं? सुनने को तैयार हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, मैं जिंदा के बीच में बैठा हूं, वैसे भी हमारी एक आदत है कि मैं गूंगे को भी जुबान खुलवा देता हूं। मैं बताऊं, हमारे यहां कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ मेला, प्रयागराज। एक बार अपनी पति पत्नी बच्चों के साथ मैं मेला गया। मैंने देखा कि चादर बिछा करके, चादर पे रख करके एक व्यक्ति, एक भिखारी भीख मांग रहा है। वाइफ दान करने लगी उसको। मैंने कहा अभी नहीं, जब हम गंगा नहा लेंगे फिर तुम दान करना। लौट के आते हैं। जब लौट के आया तो मैंने देखा कि उसके चादर पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, सिक्का, 2-5, उस समय काफी पहले बता रहा हूं, 2 की 5 की नोट, सिक्का खूब पड़े हुए हैं, चमड़ियां ठंडी पड़े हुए, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। और उसके दफ्ती में लिखा हुआ था वहां पे कि मैं गूंगा हूं, मेरी मदद कीजिए। क्या लिखा था? मैं गूंगा हूं, मदद कीजिए। तो मैंने देखा कि एक इंसान गूंगा है, उसके बाद भी उसका चादर भर गया। कि बोलता तो कितना पैसा कमाता है। हेलो हेलो, अगर ये गूंगा है तो इसकी चादर पैसों से भर गया, अगर ये बोलता तो कितना कमाता। मुझसे रहा नहीं गया। पत्नी ने दान किया, उसे जो देना था उसने भी दिया, लेकिन मैंने उससे कान में जाके पूछा उस गूंगे से कि मेरे भाई एक बात बताओ, तुम गूंगे हो कब से? तो मालूम क्या बोला? बचपन से। हेलो हेलो, क्या बोला जी? बचपन से। जुबान खुलवाई भी नहीं। अगर आज यहाँ कोई गूंगा ऐसा कोई बैठा है या कोई लेडी बैठी हुई है तो आज तो जुबान खुलवा दूंगी। तो इससे पहले मैं अपनी, हमारे अंदर का इंद्र जागे, इससे पहले आपको यस या नो में जवाब देना होगा। प्यारे जी, नए लोग कितने जो पहली बार आए? नए लोग। अच्छा, मुझे पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ भाई, आसाम में ना थोड़ा भाषा भी फर्क है। इतने सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। दूसरी बार कितने लोग सुन रहे हैं? ये भी लोग होंगे, है ना, मुझे सुनते होंगे। अच्छा, फेसबुक में कितने लोग मुझे देखते हैं? फेसबुक में इतने सारे लोग फेसबुक में, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं फेसबुक पर एक्टिव रहता हूँ। कब आता हूँ जी? कब आता हूँ? वेडनेसडे को, बुधवार को। भ्रष्ट बुद्धि को खोलने के लिए सर्विसिंग करता हूँ। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, ग्रह दशा जिसके खराब हो जाते हैं, मैं उसी के लिए आता हूँ। हेलो, बात समझ आ रही है? हर बुधवार को मैं आता हूँ, बुधवार को, और मैं सर्विसिंग करता हूँ। देखिए, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे है, लेकिन दुनिया आपकी इज्जत तभी करती जब आपके पास पैसा होता है। हेलो हेलो, ये जमाना आपकी वैल्यू तभी देती है, समाज में आपकी उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। पिताजी बताते थे, जब हम लोग गरीब थे, बताते थे कि बेटा हमने इज्जत बहुत कमाई है। उनकी चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने इज्जत बहुत कमाई है। मुझे नहीं पता कि घर के किस अलमारी में रखा हुआ है, लेकिन हम पैसा जरूर कमाएंगे। ये जमाना, ये जो जमाना है ना, वो पैसे को पूछता है। झूठ बोल रहे? सही बोल रहे? सही है। तो पैसा चाहिए, अगर चाहिए तो ईश्वर बोलेगा तथास्तु, नहीं चाहिए तो ऊपर वाला भिखारी बनाएगा। चाहिए चाहिए तो बोलना पड़ेगा। हम क्यों नहीं बोलते हैं चाहिए? मालूम है आपको, हमें बचपन से सिखाया गया है पैसे वालों से नफरत करना। ट्रेनिंग मिली है। गरीब के घर में दिवाली तभी मनाई जाती है जब अमीरों के घर में आग लगता है। हेलो, बचपन से सिखाई जाती है जलना। हम ऐसे नस्ल के फसल हैं कि हमें बचपन से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे वालों से जलते हैं। दोस्त, एक बात बताओ, जिससे प्यार करोगे वो करीब आएगा कि दूर जाएगा? करीब आएगा। और जिससे नफरत करोगे वो दूर जाएगा। अब बताओ, हमें अमीरी चाहिए, पैसा चाहिए, अब पैसे वाले से नफरत कर रहे हैं, क्या वो पैसा आएगा? क्योंकि नफरत कर रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें होंगी, थोड़ा सा हम
वो जमीन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिना जमीन को तैयार किए कोई किसान बीज नहीं डालता है। हेलो फ्रेंड, पैसा चाहिए। तो एक जगह ऐसे ही नए लोग बैठे थे, प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाहर मैं निकला तो देखा कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहता क्या मालूम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। किसके साथ? क्या बोला? तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। दो लड़के थे, कह रहे थे तुम क्यों नहीं जुड़ोगे? कहीं तुम्हारे साथ मैं नहीं जुड़ूंगा आईएमसी में, हम उसके साथ जुड़ेंगे। जैसे ही मैं पहुंचा तो उसने कहा सर सर आप फैसला कीजिए। ये कह रहा मेरे साथ नहीं जुड़ूंगा। मैंने स्थिति को समझा, मैंने कहा भाई क्या मैटर क्या है, तुम आए किसके साथ थे? कई साल आया तो इसी के साथ था, आया इसी के साथ था। पिछले 2 महीने से आपके प्रोग्राम के बारे में पर डे मैसेज देता था कि डीएन सिंह आने वाले हैं, डीएन सिंह आने वाले हैं, और डीएन सिंह को सुनने हमें चलना है। जिस दिन डीएन सिंह को सुन लोगे उस दिन तुम आईएमसी करने का डिसीजन लेना। और सर मैं बताऊं, इसी के बाइक पे बैठ के आया, रास्ते में इससे चाय नाश्ते भी इसी ने कराए। जब हॉल के अंदर बैठा तो बोतल में पानी और 2 चिप्स की पैकेट भी लाके इसी ने दिए, लेकिन इसके साथ नहीं जुड़ूंगा। हेलो, हमने क्यों भाई? कई सर जब आप स्टेज से बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हू हल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन ये साला मनुष्य की तरफ बैठा था। इसकी तालियां नहीं बज रही थी। जो तालियां नहीं बजा सकता, क्या मुझे खाक चेयरमैन पे पहुंचाएगा? हेलो, मैं इसके साथ नहीं जुड़ने वाला। जरा सोचिए, क्या ऐसे लोग अगर आपके साथ नए लोग आए हैं आज, जब आपके अंदर खुद के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, तो क्या कोई मुर्दे के साथ कितना देर रहना चाहता है? हेलो, अच्छा मुर्दे के साथ कितना समय बिता सकते हैं? कितना समय? इसीलिए चाहे मुर्दा जितना पावरफुल हो, लेकिन आदमी कहता है जल्दी करो बदबू आ रही है। हेलो, ऐसे ही लोगों को ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही लोगों को ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं जो एक्साइटमेंट से आज इंसान काम नहीं करता। आप चाहते हैं कि लोग आपको छोड़ के न जाए? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? तो बस आज आपकी आवाज निकलनी चाहिए, शरीर में हरकत होनी चाहिए। अगर कोई आदमी बेहोश होने लगे तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेना, जिंदा तो है ना? हेलो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बगल में ऐसे कर लेना, महिलाएं आपस में ऐसे कर लीजिएगा, जिंदा है ना, चेक करते रहिएगा। तो अपनी बात शुरू करें जी हम। अच्छा, पीछे से आवाज नहीं आ रही, पीछे सब यहाँ के सब वीआईपी पर